कि आज जितनी भी बात मेरी आप लोगों के सामने होंगी, किसी भी पार्टी के एंगल से आप मेरी बातों को मत देखिएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं। मैं एक दाई उम्मत हूं, मैं वरासतुल अंबिया में से हूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आज मैं हालात को रखते हुए आपके हालात और आपकी जिम्मेदारी की बात करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कई मर्तबा मेरे ऊपर यह इल्जाम लगा दिया गया कि मौलाना तनवीर आलम दलाल है, मौलाना तनवीर आलम पार्टियों की तरफ से दलाली करता है। क्यों जनाब, आज के दौर में आप लाख झूठ बोल दीजिए, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर एक सच बोल दीजिएगा ना तो आप दलाल हो जाइएगा, एक सच बोल दीजिएगा आप आतंकवाद हो जाइएगा। आज सच बोलूं, हमारे हालात की बात करूं, कल मीडिया वाले लिख देंगे कि मौलाना तनवीर आलम मेदिनीपुर में आए थे, वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, उसको हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए। आज तो यही सब कुछ चल रहा है। खैर, मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मैं डरता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला से डरता हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा हक बोलता रहूंगा, और जब मर जाऊंगा तो हक के साथ मरूंगा इंशाअल्लाह। आइए मैं टॉपिक पर चलता हूं। मैं अपने उन्वान को शुरू करने के लिए कुरान करीम के अंदर से सूरत रूम की वो मशहूर वो मारूफ आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला का बयान हुआ। क्या बयान हुआ? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। यानी अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के जरिए से मेदिनीपुर वालों को ये मैसेज दे रहा है, भारत को ये मैसेज दे रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ये मैसेज दे रहा है कि ऐ मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। क्या फरमाया? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। के बहरों पर में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया, लोगों के आमाल के सबब, लोगों के गुनाहों के सबब, लोगों के माशियत के सबब। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और वो इसलिए ताकि मैं लोगों को उनके गुनाहों का मजा चखाऊं, लअल्लहुम यरजिऊन, लअल्लहुम यरजिऊन, और लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब रुजू हो सके। सामीन, आयत मैंने आपके सामने क्यों पढ़ी? इस आयत को आप उठाइए, और इस आयत करीमा के अंदर जो बयान हुआ आप इसको देखिए, और अभी जो पूरी दुनिया का मंजरनामा है, अभी जो पूरी दुनिया के हालात है, इस हालात को आप देखिए तो पता चलेगा कि आज ये वो हालात हमारे सामने हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया था। मोहतरम सामीन, अभी भी मैं उन्वान के ऊपर नहीं आया हूँ, ताकि मैं आपके सामने अभी भी तमहीदी बात कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे उन्वान को समझ सके अच्छी तरीके से। मोहतरम सामीन व हाज़रीन जलसा, हम और आप इस्लाम के मानने वाले हैं, हम और आप उम्मत मुस्लिमा हैं, हम और आप मुसलमान हैं, और हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा दीन का नाम क्या है? इस्लाम है। और चैलेंज के तौर पर मौलाना तनवीर आलम ये बात कहकर जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिलीजन है, सबसे आला, सबसे उत्तम, सबसे अफजल अगर किसी का रिलीजन है तो हमारा रिलीजन है, किसी का धर्म है तो हमारा धर्म है, और हमारा धर्म और हमारा दीन दीन इस्लाम है। और ये हवाई बात नहीं बोल के जा रहा हूँ। आज हमारे बहुत सारे भाई ये कह देते हैं कि आप लोग तो मौलवी हैं, आप लोग तो मौलाना हैं, कहीं पे जाएंगे तो आप तो अपनी बात करेंगे। आप उठाइए जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कल की पुराण, भागवत पुराण, अठा पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, आप उठाइए जितनी भी किताबें हैं, और आप साबित कीजिए अपनी किताबों से कि आपका धर्म सही है, आपका धर्म सबसे उत्तम है, आपका धर्म सबसे अफजल है। तो मेरे प्यारे साथियों, उनको नानी याद आ जाएगी, लेकिन वो अपनी किताबों से अपने धर्म को साबित नहीं कर सकेगा। लेकिन हमें पूछो, हम कुरान के मानने वाले हैं, हमें पूछो हम नबी के मानने वाले हैं, हमें पूछो हम इस्लाम के मानने वाले हैं, क्या तुम कुरान से साबित कर सकते हो कि इस्लाम सबसे आला, सबसे उत्तम मजहब है? बेशक, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि ऐ लोगो, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा महबूब है। धर्म का नाम क्या है?
वो इस्लाम है। तो इस आयत से पता चला कि हम और आप जिस धर्म के मानने वाले हैं वो धर्म सबसे आला है। अब आइए और एक आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इन कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ मिदनापुर की सरजमीन पर रहने वाले लोगों, कान खोलकर सुन लो। अल्लाह फरमाता है, ऐ मुसलमानों, तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम सबसे अफजल हो, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के मानने वाले हो, तुम सबसे बेहतरीन कौम के लोग हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया। अल्लाह कहता है, कोई नेता नहीं कह रहा है, कोई मौलवी नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर कुर्बान जाओ। अल्लाह कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों तुम सबसे ज्यादा। अरे भाई पंखा जो है ना, उस पंखा को बंद कर दिया। मैं भी समझ रहा हूँ हवा कहाँ से आ रही इतनी, जो पंखा जो है उसको घुमा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अच्छा चलिए इस आयत को आप सामने रखिए। अल्लाह कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के हालात को अगर देखा जाए तो क्या हम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं? क्या आज हमारी कोई इज्जत है? क्या आज हमारा कोई मकाम है? क्या आज हमारा कोई मर्तबा है? बुरा मत मानिएगा, मैं तो हमेशा हक बोलता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक तरफ ये कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, और दूसरी तरफ हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं लात खा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं जूता खा रहे हैं। आज मुसलमानों की कोई वैल्यू है? मुसलमानों की कोई इज्जत है? आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाता है कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, तुम सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हो। फिर दूसरी तरफ हम लात भी खाएं, दूसरी तरफ हम जूता भी खाएं। जूता खाने की और लात खाने की वजह क्या है? आइए हम उस वजह को देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात याद रखिएगा कि आज हम और आप इस दुनिया में इसलिए लात खा रहे हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। बात सही नहीं है? क्या हमारा कोई जुर्म है? क्या हमारा कोई कसूर है? एक 12 साल का बच्चा मंदिर में पानी पीने के लिए गया। माफ कीजिएगा, मैं नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा अमन की बात करता हूँ, पीस की बात करता हूँ। एक 12 साल का बच्चा मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया, तो मंदिर के अंदर रहने वाले जो मंदिर की हिफाजत करते थे, जो मंदिर की देखरेख करते थे, बाबा ने उस बच्चे को बेरहमी और बेदर्दी के साथ पीटा। अब बताइए मुझे कि उस 12 साल का जो बच्चा था, जो मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया था, उसका क्या कसूर था? उसका क्या अन्याय था? उसका क्या अपराध था? कोई अपराध नहीं था, कोई जुर्म नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कसूर इतना था कि वो मुसलमान था, कसूर इतना था कि वो मुसलमान के घर में जन्म लिया था, कसूर इतना था कि उसका बाप मुसलमान था, इसलिए उसको बेरहमी और बेदर्दी के साथ मारा गया। अब आइए, आज हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों होता है? आज हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़ा जाता है? मेरी बातों को एक एक बात को गौर से सुनिएगा आप। क्यों होता है ऐसा? हम जिस देश में पैदा हुए, इस देश को सबसे ज्यादा चाहने वाले हम मुसलमान हैं। हम जिस देश में पैदा हुए, इस देश को आजादी दिलाने वाले सबसे पहले हम मुसलमान हैं। इस देश को आजादी दिलाने के लिए सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, सैकड़ों उलमाओं ने काला पानी की सजा काटी, सैकड़ों उलमाओं ने अपनी गर्दनें कटा दी, हजारों मुसलमानों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया इस मुल्क को आजाद करने के लिए। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? हमें गद्दारी का लक़ब मिला। बदले में हमें क्या मिला? घुसपैठी मिला। बदले में हमें क्या मिला? पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का लक़ब मिला। मेरे प्यारे साथियों, और आए दिन कभी हमारे यूनिफॉर्म के ऊपर सवाल उठा दिए जाते हैं। कहते हैं कि जो टोपी वाले दाढ़ी वाले होते हैं वो आतंकवाद होते हैं। नौजुबिल्लाह, नौजुबिल्लाह नहीं पढ़ेंगे? जो दाढ़ी वाले टोपी वाले होते हैं वो आतंकवाद होते हैं, वो दहशतगर्द होते हैं। कभी हमारे आजान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है और ये कहा जाता है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून लागू किया जा रहा है कि अब मुसलमान मस्जिद में जाकर आजान भी नहीं दे सकते। मस्जिद में जाकर आजान भी आप मुसलमान नहीं दे सकते। आज हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, जिस हिंदुस्तान के अंदर जो मदरसे हैं, जहां पर आज कुरान की तालीम दी जाती है, आज इस्लाम की तालीम दी जाती है, आज पीस की तालीम दी जाती है, आज उसी मदरसे के बारे में ये कहा जाता है कि ये मदरसा दहशतगर्दों का अड्डा है, आतंकवादियों का अड्डा है। नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब बताइए मुसलमानों के ऐसे हालात क्यों बने?
हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम दूसरों को कहते हैं ना, आज तमाम चीजें मैं आपके सामने साबित करके जाऊंगा कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है। आपको पता है कि आज मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है। मैं हदीस और कुरान से मैं आज आपको दलील देकर जाऊंगा, मैं आज आपको साबित करके जाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज मौलवी तनवीर आलम तमाम लोगों से सवाल करके जाता है, बहुत सारे मौलवी भी बैठे होंगे, उलमा भी बैठे होंगे, सबसे सवाल करके जाता है। अच्छा ये बताइए क्या आज मुसलमानों के ऐसे हालात क्यों बनी? कोई जवाब दे पाएंगे? एक आदमी जवाब दे पाएंगे मुझे? आप बताइए मुझे। आप तो इस्लाम के मानने वाले हैं, कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, आप तो ये डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे आला है, हम लोग सबसे बेहतरीन है। फिर मुझे बताइए कि आज आप कुत्ता वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आज आप लात क्यों खा रहे हैं? आज आप जूता क्यों खा रहे हैं? ऐसी हालात आपके सामने क्यों बनी? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो क्या आप जवाब दे सकते हैं? जवाब दे सकते हैं? कोई एक जवाब दे सकते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आप जवाब नहीं दे सकते। क्यों जवाब नहीं दे सकते? क्योंकि आप हकीकत मानो में मुसलमान है ही नहीं है। क्या समझते हैं? दाढ़ी रख लिए, सिर पे टोपी लगा लिया, आप मुसलमान बन गए? दाढ़ी रख लिए, सिर पे टोपी लगा लिया, आप मुसलमान बन गए? मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान वो नहीं है। मुसलमान कौन है आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आइए इसका जवाब भी देकर जाना चाहता हूँ। कभी अगर मेदिनीपुर के अंदर कोई ये कहे कि आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, आप बताइएगा कि 700 किलोमीटर दूर कटिहार से मौलाना तनवीर साहब आए थे और उसकी वजह ये बताकर गए थे कि आज मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इसकी वजह ये है कि आज मुसलमानों का आमाल बिगड़ गया है, आज मुसलमान गुनाहों के आदी हो गए हैं, आज मुसलमानों ने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया है, अपने दामन को गुनाहों से भर दिया है। और ना आइए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक जालिम बादशाह है, तारीख के किताबों के अंदर उसका नाम है हज्जाज बिन यूसुफ। आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, इनका नाम क्या है जानते हैं आप? इनका नाम जानते कि नहीं जानते? नरेंद्र मोदी जी। हमें हक है भाई बोलने का, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है। मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जब देखता हूँ, भाई कैसा आदमी है, क्या नसीब पाया है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया, क्या नसीब पाया है। हम तो फक्र महसूस करते हैं। तो आइए इसके बारे में एक मिसाल मैं आपके सामने देकर जाता हूँ। और लोगों, जब आप तारीख को उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा एक जालिम बादशाह गुजरा है जिसका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। हज्जाज बिन यूसुफ ये बहुत बड़ा शफाफ, खूनरेज और जालिम इंसान था। लोगों के ऊपर अन्याय करता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। ये जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ लोगों को ना जीने देता था, ना मरने देता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ लोग हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। और आने के बाद इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि इमाम साहब, ये जो हज्जाज बिन यूसुफ है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जैसा कि आज हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फिर आज से 1400 साल पहले इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब देकर गया, आज उस जवाब को मौलवी तनवीर आलम आज मिदनापुर के सरजमीन पर रहने वाले लोगों के सामने देकर जाता है कि जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार कर रहा है, तब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में बताया कि लोगों, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह तुम्हारे ऊपर अन्याय, तुम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो इसकी वजह तुम्हारे गुनाह है और तुम्हारी माशियत है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 1400 साल पहले ये बताया था कि अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा, और आज मौलवी तनवीर कहकर जाता है, अगर आज ये लोग, नाम नहीं लूंगा, समझदारों के लिए इशारा काफी है, आज हमारे मोदी चाचा अगर आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, आज तुम्हें मार रहा है, तो इसकी वजह भी आज हमारे और आपके गुनाह हैं, हमारी और आपकी माशियत है, इस्लाम से दूरी है, कुरान और हदीस से दूरी है। मुसलमानों, तुम अपनी हालात का रोना रोते हो, तुम अपने हालात का रोना रोते, आज हम ऐसे बन गए, ये हो गया, ये। तुम्हें अपने हालात का रोना रोने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज तक आपने सही तरीके से इस्लाम को नहीं समझे। हदीस सुनाओ मैं आपको, आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगी। हदीस सुनकर जाइए। आप लोग तो गजल सुनने वाले लोग लगते हैं ना,
गजल सुनने वाले कि हदीस सुनने वाले लोग हैं आप लोग? क्या सुनने वाले हैं? हदीस सुनने वाले हैं। आइए मैं आपको आज हदीस सुना के जाता हूँ। बहुत जलसा सुने, आज भी जरा सुन के जाइए। हदीस, जो हदीस अभी मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये हदीस कहाँ मिलेगी? हदीस की किताबों में एक किताब है, उस किताब का नाम है अबू दाऊद। अबू दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद इस हदीस को लेकर आते हैं। हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और हदीस के बाद किताबुल फितन है, यानी किताबुल फितन के अंदर इस हदीस को लेकर आते हैं। हदीस बड़ी जबरदस्त है, जरा हदीस को सुनिए। कौन बता रहा है जानते हैं? हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बता रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? पूरी दुनिया के लोग झूठे हो सकते हैं, पूरे दुनिया के नेता झूठे हो सकते हैं, पूरी दुनिया के आलिम झूठे हो सकते हैं, मौलवी तनवीर भी झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे नबी का एक कलमा भी झूठा नहीं हो सकता। बोलिए नारे तकबीर। एक बात भी झूठी। नारे रिसालत, नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बयान करा। आपको पता है, जब मैं आज आपके यहाँ पे आ रहा था, मैं गाड़ी में बैठा था और इस हदीस की मैं मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता लगा, ऐसा लग रहा है कि नबी आपको देख रहे हैं और ये हदीस बयान कर रहे हैं। आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को नबी देख रहे हैं और इस हदीस को बयान कर रहे हैं। हदीस कितनी प्यारी है और कितनी जबरदस्त है, और 1400 साल पहले इस हदीस को बयान किया गया, नबी ने बयान फरमाया। हदीस को सुने, मैं हदीस को आपके सामने रख देता हूँ, बिल्कुल सही हदीस है। ऐ लोगों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तुम्हारे सामने कैसा जमाना आएगा, तुम्हारे सामने कैसा दौर आएगा। किसको? अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को कह रहे हैं, आए मेरी उम्मत के लोगों, आए मुसलमानों, तुम्हारे सामने कैसा जमाना आएगा, तुम्हारे सामने कैसा दौर आएगा। तुम देखोगे कि उस जमाने में और उस दौर में दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते हैं। और लोगों को कुर्बान जाओ हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, के नबी ने 1400 साल पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों से कह दिया। नबी ने 1400 साल पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों से फरमाया, लोगों तुम्हारे सामने कैसा जमाना आएगा, तुम देखोगे कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, दुश्मन तुम्हें मारेंगे, दुश्मन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, दुश्मन तुम्हारे ऊपर अन्याय करेंगे, तुम्हें आतंकवाद के नाम पर मारेंगे, तुमको बांग्लादेशी के नाम पर मारेंगे, तुमको अफगानी के नाम पर मारेंगे, तुमको लब जिहाद के नाम पर मारेंगे, और फिर ना जाने तुम्हारे ऊपर कैसे कैसे जुल्म और अत्याचार करेंगे। नबी बयान फरमा रहा है, नहीं नबी बयान फरमा कि दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे, मॉब लिंचिंग करके एक एक मुसलमान को 20-20 मिल के मारेंगे। यानी नबी ने बयान फरमाया कि बिल्कुल वैसे दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखानों के ऊपर टूट पड़ते। अगर कोई इंसान भूखा हो और उसके सामने खाना परोस दिया जाए तो झपक से आएगा कि नहीं आएगा? तो दुश्मन भी झपक झपक कर तुम्हारे ऊपर आएगा, नबी ने बयान फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, और लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया है, नबी कि जब दुश्मन लोग हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, जब दुश्मन हमें मारेंगे, तो क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होंगी? क्या उस वक्त मुसलमानों की संख्या कम होंगी? क्या उस वक्त मुसलमानों की पॉपुलेशन कम होंगी? नबी से जब ये सवाल किया गया, नबी ने फरमाया, अल्लाह नहीं, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, कि जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, कि जब दुश्मन तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होंगी, तुम्हारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होंगी। बताइए, आज हिंदुस्तानी मुसलमान कहते हैं हमें तो इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि आज हमारी तादाद कम है, हमारी संख्या देश में कम है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की परसेंटेज कितनी है? 18 से 22 मुसलमानों की परसेंटेज, 18 से 22 लगभग मुसलमानों की परसेंटेज है। तो लोग कहते हैं कि हमें इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हमारी तादाद कम है, और नबी कहते हैं कि जब तुम्हें मारा जाएगा तो तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। अब बताइए, पूरी दुनिया की तादाद देखिए आज मुसलमानों की, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी आज दूसरे नंबर पर है। कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। मुसलमानों के खुद के कई अपने ममालिक है, मुसलमानों के खुद के अपने कई मुल्क है, उसके बावजूद भी आज मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। तो नबी ने बयान फरमाया कि
दुश्मन तुम्हें मारेंगे तुम्हारी टोपी देखकर, तुम्हारी दाढ़ी देखकर, तुम्हारा धर्म देखकर, तुम्हारा मजहब देखकर दुश्मन तुम्हें मारेंगे। नबी से पूछा गया, नबी क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? नबी ने बयान फरमाया, नहीं नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, तुम्हारी कोई ताकत नहीं होगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, बल्कि समुंदर के पानी के ऊपर जो झाग होता है तुम उस झाग के मानित हो जाओगे, तुम बेदम हो जाओगे। और नबी ने बयान फरमाया कि दुश्मनों के दिलों से, दुश्मनों के कुलूब से, दुश्मनों के हार्ट से तुम्हारा डर निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा भय निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा खौफ निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी दहशत निकाल दी जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, दुश्मनों के दिल से तुम्हारा डर अल्लाह तबारक व तआला खत्म कर देगा। फिर आगे बयान फरमाया ऐसा क्यों होगा? अब आइए जवाब देकर जाता हूं। ये हदीस आप लोगों के ऊपर फिट हो रही है। नबी ने बयान फरमाया कि दुश्मनों का दिल में तुम्हारा कोई डर नहीं होगा, तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, दुश्मन तुम्हें डरेंगे नहीं तुमसे। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारे ऊपर क्यों जुल्म किया जाएगा, तुम्हें क्यों मारा जाएगा? नबी ने बयान फरमाया तुम्हारे अंदर वहन नाम की एक बीमारी पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी? एक बीमारी पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर। जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए कि नबी ने हिंदुस्तानी मुसलमानों से 1400 साल पहले यह बयान फरमाया था कि जब तुम्हारे अंदर वहन बीमारी पैदा हो जाएगी तो लोग तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे, तुमको मारेंगे। नबी से पूछा गया मल वहन या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल ये वहन बीमारी क्या होती है? अल्लाह के रसूल ये वहन बीमारी क्या होती है कि जब हम मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएगी तो हमें मारा जाएगा, हमारे ऊपर जुल्म किया जाएगा? तो नबी ने उसके जवाब में बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लगोगे तो दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर जुल्म करेंगे। तो आज हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हुई है कि नहीं हुई है? आज हम मुसलमान हैं, सिर्फ कहने को मुसलमान हैं, हमें देखकर तो शैतान भी शर्मा जाए। हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जनाब काम के मुसलमान नहीं है। हम तो आज दुनिया परस्त हो चुके हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा लेन देन, हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा तिजारत, सब कुछ तो दुनिया के लिए हो रहा है। दुनिया के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नबी ने बयान फरमाया था, याद रखो कि जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम जहां जाओगे वहीं लात खाओगे, तुम जहां जाओगे वहीं पे जूता खाओगे। दूसरों को कसूरवार ठहराने से कोई फायदा नहीं, दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से कोई फायदा नहीं। इस बात को याद रखो कि मैंने पहले बताया कि सबकी बात झूठी हो सकती है पर मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। और मेरे नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों, मुसलमानों, नौजवानों, जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो तुम्हारा कोई मकाम नहीं होगा, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं होगी। तुम नेताओं के पीछे दुम हिलाते हुए भागोगे, जहां जाओगे वहीं पे तुम ठोकरें खाओगे। ये नबी का ज़बर, ये नबी का कलमा है, ये नबी ने बयान फरमाया। एक हदीस, दूसरी हदीस पर जरा गौर, आखिरी में हदीस की बात करूंगा आपके सामने। ये हदीस जो हदीस में आपके सामने बयान करने के लिए जा रहा हूं, ये हदीस भी आपको कहां मिलेगी? ये हदीस भी आपको अबू दाऊद के अंदर मिलेगी। अबू दाऊद किताबुल बुयू के अंदर ये हदीस आपको मिल जाएगी। इस हदीस पर भी जरा गौर कीजिए। नबी कब बयान फरमा रहे हैं? 1400 साल पहले बयान फरमा रहे। 1400 साल पहले नबी बयान फरमा रहे। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जानते हैं? आप लोग बंगला भी समझने वाले, मैं तो बंगला उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता हूं, फिर भी कुछ लोग कहते हैं ख्याला होबे, कुछ लोग कहते हैं ख्याला होबे, बोलते कि नहीं बोलते? मुसलमान भी आज खेलने के लिए, मैदान में उतरने के लिए उतावले हो रहे। एक बात याद रखिएगा, खेला होगा ये बाद में होगा, लेकिन खेला खेलने से पहले आप अपनी जगह को दुरुस्त कर लीजिए, आप अपनी जगह को ठीक कर लीजिए। अगर आप अपनी जगह को दुरुस्त ना किए, अगर आप अपनी जगह को ठीक ना किए और मैदान में खेलने के लिए उतर गए तो याद रखिए कपड़ा खोलकर किधर से भागेगा, आपको रास्ता मिलने वाला नहीं है। तो अपनी जगह को दुरुस्त करना पड़ेगा। आपकी जगह क्या है? आइए मैं हदीस से आपको साबित करके जाता हूँ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, 1400 साल पहले बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों
इदा तबायातुम बिलईना, हदीस भी मैं पढ़ के चला जाता हूँ। इदा तबायातुम बिलईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रदीतुम बिज़रअ व तरकतुमुल जिहाद व सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, रवाहु अबू दाऊद। बिल्कुल मैंने इस हदीस को उसी तरह पढ़ दिया जिस तरह हदीस के अंदर लिखी गई है, हदीस की किताबों के अंदर जिस तरह इस हदीस को दर्ज की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमाया, ऐ मुसलमानों, इदा तबायातुम बिलईना, जब तुम बैईना करने लगोगे। बैईना किसे कहते हैं कि जब अब तुम अपने कारोबार के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर बेईमानी करना शुरू कर दोगे, लोगों को ठगना शुरू कर दोगे, अपने तिजारत के अंदर, अपने कारोबार के अंदर खयानत करना शुरू कर दोगे, यानी बेईमानी करना शुरू कर दोगे। फिर नबी ने बयान फरमाया, व अखज़तुम अज़नाबल बकर, और जब तुम गाय की दुम को मजबूती के साथ थाम लोगे, व रज़ीतुम बिज़रअ, और जब तुम दुनिया से राजी हो जाओगे, दुनिया के खेती बाड़ी से राजी हो जाओगे, दुनिया के साजो सामान से राजी हो जाओगे, व तरकतुमुल जिहाद, और तुम जिहाद को छोड़ दोगे। अल्लाहु अकबर। हदीस पर जरा गौर कीजिए। नबी बयान फरमाते हैं, इदा तबायातुम बिलईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रदीतुम बिज़रअ व तरकतुमुल जिहाद व सल्लतल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउहु हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। इस हदीस का माना यह होता है कि नबी हमें और आपको 1400 साल पहले समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि जब तुम बैईना करने लगोगे, कारोबार के अंदर, तिजारत के अंदर बेईमानी करना शुरू कर दोगे, तुम गाय के दुम को मजबूती के साथ पकड़ लोगे। और दूसरी बात ये बयान फरमाया कि तुम दुनिया के साजो सामान से राजी हो जाओगे, दुनिया की नियामत से राजी हो जाओगे, पैसों से, दौलत से राजी हो जाओगे, वह तरकतुमुल जिहाद, और तुम जिहाद को छोड़ दोगे। एक सवाल, क्योंकि मेरी समझाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जिहाद किसे कहते हैं? एक आदमी मुझे बताए, हाथ खड़ा करके बताइए, जिहाद कहते किसे हैं? नबी ने बयान फरमाया कि जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे, तरकतुमुल जिहाद, तुम जिहाद को छोड़ दोगे। जिहाद किसे कहते हैं? आप मुसलमान है ना, दाढ़ी पक गई, बाल पक गया आपका, जिहाद किसे कहते हैं? आप नहीं जानते? जिहाद किसे कहते हैं? गलत बोले आप। जिहाद का मतलब लड़ाई करना नहीं होता है। आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्या समझते हैं? मुसलमानों को जिहादी बोलते कि नहीं बोलते? भाई बोलते ना मुसलमानों को जिहादी। जा रहा हूं, वही कौन है? जिहादी जा रहा है, मुल्ला जा रहा है, जिहादी है। तो नबी ने बयान फरमाया, वो तरकतुमुल जिहाद, तो जिहाद का माना सिर्फ लड़ाई करना नहीं होता है। जिहाद का माना है कोशिश करना। क्या करना? दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना, गुनाहों से रुकना भी, गुनाहों से रुकना भी जिहाद है। किसी को गुनाहों से रोक देना भी जिहाद है। मैं जो आपको कुरान और हदीस की बातें समझा रहा हूँ, मैं आपको बुराई से बचा रहा हूँ, ये मेरे लिए जिहाद है। मैं आपके साथ जिहाद कर रहा हूँ, ये होता है जिहाद। और आज हमारे नॉन मुस्लिम भाई क्या समझते हैं कि जिहाद का मतलब है कि काफिरों को पकड़ो और गर्दन काट दो, काफिरों को पकड़ो और सर कलम कर दो। और इसी चीज को लेकर एक मुझे बात याद आ गई। हमारे हिंदुस्तान का एक मुसलमान है, खुद को मुसलमान कहता है, उसका नाम है वसीम रिजवी। नाम सुने हैं? नाम सुने वसीम रिजवी का? नाम सुने होंगे। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के नाम पर कलंक और धब्बा है। मैंने पहले उसको वीडियो बनाकर कहा था कि वसीम रिजवी जैसा इस दुनिया में कोई दलाल पैदा नहीं हुआ। वसीम रिजवी हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल है। जानते वसीम रिजवी ने क्या किया? कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले, उसने कोर्ट में ये पिटीशन जारी किया, कोर्ट से ये मुतालिबा किया कि कुरान के अंदर से 26 आयत को रिमूव कर देनी चाहिए, कुरान के अंदर से 26 आयत को हटा देना चाहिए। ये कौन कह रहा है? वसीम रिजवी कह रहा है, ये दलाल कह रहा है। अपने बाप को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने दादा और नानाओं को खुश करने के लिए वसीम रिजवी एक मुसलमान होकर कुरान के ऊपर उंगली उठाते हुए ये कहता है कि मैं कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि वो कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा दे और कुरान के अंदर से 26 आयतों को रिमूव कर दिया जाए। मीडिया वाले ने वसीम रिजवी से सवाल किया कि वसीम रिजवी जी, आप बताइए कि आपने कोर्ट में ये पिटीशन क्यों दाखिल किया, कोर्ट में ये पिटीशन क्यों जारी किया कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए? तो वसीम रिजवी, ये जो दलाल है, इस दलाल ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि जो कुरान के अंदर 26 आयतें हैं, ये आयतें मुसलमानों को आतंकवाद बनाने में मदद करती है। बोलिए नऊज़ बिल्लाह। क्या कुरान हमें आतंकवाद की तालीम देता है? क्या कुरान हमें दहशतगर्द की तालीम देता है? अरे कुरान तो कहता है, जाकर कोई कहे वसीम रिजवी से, क्या दलाल तुम अपने आकाओं को खुश करने
करने के लिए, तुम अपने बापों को खुश करने के लिए आज कुरान के ऊपर उंगली उठा रहा है और ये कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर आज इस्लाम की जगहसाई करते हुए ये कह रहा है कि कुरान मुसलमानों को, ये जो 26 आयतें हैं ये मुसलमानों को आतंकवाद बनाने पर यानी मदद करती है। अरे कुरान तो ये कहता है, अरे अकल के अंधे, अरे जलाल, तूने अगर कुरान को पढ़ा होता तो इस आयत को भी तुमने पढ़ा होता कि कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन कतला नास जमीआ। आपके आसपास रहने वाले नॉन मुस्लिम भाइयों को बता दीजिएगा, कुरान कहता है मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा मन कतला नास जमीआ। ऐ वसीम रिजवी, जरा इस कुरान की आयत को भी पढ़ लिया करो कि कुरान की आयत ये कहती है, अल्लाह ये कहता है अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को बिला कसूर अगर कत्ल कर दिया, अगर एक इंसान ने बिला कसूर अगर किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया या उसकी हत्या कर दिया, तो कुरान कहता है उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने एक इंसान की हत्या नहीं की, बल्कि उसने सारी मानव जाति की हत्या कर दी। अल्लाहू अकबर। कुरान हमें और आपको ये पैगाम, कुरान हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है कि अगर कोई इंसान को अगर कत्ल कर दे, अगर कोई इंसान को, अगर एक इंसान को अगर कोई कत्ल कर दे, मार दे, मर्डर कर दे, तो कुरान कहता है कि उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया, उसने एक इंसान को मारा नहीं, बल्कि उसने पूरी मानव जाति, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है उसने सबको कत्ल कर दिया। इतना बड़ा पाप और इतना बड़ा गुनाह, ये तो कुरान कहता है। उसके बावजूद भी वसीम रिजवी कहता है कि कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा देनी चाहिए। अब ये बताइए, क्या कुरान के अंदर से 26 आयतें कोई हटा सकता है? कोई हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। अगर वसीम रिजवी जैसा हजारों दलाल अगर पैदा हो जाएगा, कुरान की 26 आयतें मिटाना तो बड़ी दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता तक नहीं मिटा सकता, कुरान का एक नुक्ता तक नहीं मिटा सकता, क्योंकि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मिदनीपुर वालों, दुनिया वालों, वसीम रिजवी कान खोलकर सुन लो, अल्लाह कहता है कि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी, इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। अब अल्लाह जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ले, क्या उसको कोई मिटा सकता? तो कर दीजिए ना उससे चैलेंज, वसीम जी जा, अगर तेरी माँ ने अगर तुझे हलाल दूध पिलाया है, अगर तेरे बाप ने तेरी सही तरीके से परवरिश की है, तो जा, मुसलमानों का एक अदना सा तालिब इल्म, मुसलमानों का एक अदना सा खादिम मौलवी तनवीर आलम तुझे चैलेंज करता है कि जा, तेरे पास जितनी भी ताकत है ताकत लगा ले और तेरे पास आसपास जितने भी दलाल है सबको जमा कर ले और कुरान की एक नुक्ता को मिटा कर तू हमें दिखा दे, एक नुक्ता को मिटा कर दिखा दे। मिटा सकता है कोई? बोले इंशाअल्लाह नहीं मिटा सकता, बोले इंशाअल्लाह नहीं मिटा सकता है। अब आइए आगे आइए। तो जिहाद का माना लड़ाई करना नहीं होता है, जिहाद का माना होता है खुद को बुराई से रोकना, लोगों को बुराई से रोकना, गुनाहों से बच जाना, दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देना। ये जो आप बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं, रात जाग रहे हैं, नींद से लड़ रहे हैं, इसे भी जिहाद कहते हैं। इसे भी आप जो बैठकर तकरीर सुन रहे हैं ना, इसे भी जिहाद कहते हैं, क्योंकि आप अपनी नींद के साथ आप जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो ये होता है जिहाद। तो नबी ने क्या फरमाई इस हदीस के अंदर? व तरकतुमुल जिहादा, और जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तब क्या होगा? नबी का अल्फाज देखिए, नबी ने बयान फरमाया सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। जिल्लत समझते हैं? अब बेइज्जत हो जाओगे। नबी ने बयान फरमाया कि जब तुम जिहाद को छोड़ दोगे तो वह सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। आप जलील हो जाएंगे, आप रुस्वा हो जाएंगे, आप खार हो जाएंगे, आपका कोई मकाम नहीं होगा। फिर आगे नबी ने बयान फरमाया, आप क्या समझते हैं? पार्टी बदल कर आप अपने हालात बदल देंगे? आज मुसलमानों की मेंटेलिटी क्या है? मुसलमानों की सोच क्या है? जनाब इनकी सरकार है, उनकी सरकार लाऊंगा तो हालात बदल जाएगी। आज इनकी सरकार है, उनकी सरकार आएगी तो हालात बदल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आप मुसलमान है ना? सब मेरे सामने मुसलमान है ना? देखिए मैं एक बात कहकर जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, मेरी बातों को किसी राजनीतिक पार्टी के एंगल से मत देखिए, क्योंकि हदीस मैंने आपके सामने पढ़ दी। नबी ने बयान फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, कि जब आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, आप लाखों करोड़ों पार्टी बदल लीजिए, आप लाखों करोड़ों पार्टी बदल लीजिए, लेकिन आपके हालात
हालात बदलने वाली नहीं है। नबी कहते ला यंज़िउहु, आपके हालात बदलने वाली नहीं है, आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। कब तक? अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो नबी फरमाते हैं हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, आपको दीन की तरफ लौटना पड़ेगा। इज्जत चाहते कि नहीं चाहते? इज्जत चाहते हैं ना, तो आपको दीन की तरफ पलट कर आना पड़ेगा, कुरान और हदीस की तरफ पलट कर आना होगा। आपको ओरिजिनल में, हकीकत मानों में मुसलमान बनना पड़ेगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक आप दीन के ऊपर नहीं आएंगे, कुरान और हदीस के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तब तक आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। तो क्लियर हो गया।